एक आयरिश कपल जॉब के लिए टर्की शिफ्ट होता है। उन्होंने एक पुराना और सुंदर घर खरीदा जहां पिछले 15 सालों से कोई नहीं रहा था। लोगों के बीच ये अफवाह थी कि वो घर हॉन्टेड है और वहां एक बुरी आत्मा रहती है। इसी डर की वजह से कोई भी वहां रहना नहीं चाहता था। लेकिन ये कपल काफी ब्रेव था। उन्हें ऐसी पैरानॉर्मल बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो दोनों आराम से उस घर में रहने लगे और पहली रात शांति से सोए। अगले दिन सुबह आदमी अपनी यूजुअल रूटीन से थोड़ा लेट उठा। वो किचन में पानी लेने गया जहां उसने अपनी वाइफ को देखा। उसने पानी दिया और ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा। 5 मिनट बात करने के बाद अचानक वाइफ ने कहा, मुझे लगता है ये घर हॉन्टेड है। आदमी शॉक हो गया और बोला, तुम ही तो कह रही थी कि ये सब सिर्फ रूमर है। तभी डोर पर नॉक हुआ। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें फट गई। उसकी वाइफ ग्रोसरी स्टोर से वापस आ रही थी। वो घबरा गया और तुरंत किचन की तरफ भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाद में जब उसने वाइफ को सब बताया तो उसने कहा, शायद ज्यादा सोने की वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा। इतना मत सोचो। लेकिन अगले दिन से हर रात 12 बजे दोनों को एक औरत की डरावनी रूह की चीखने और रोने की आवाज आने लगी। एक दिन दोपहर को जब वाइफ नहा रही थी, उससे महसूस हुआ कि कोई उसके पैर खींच रहा है। जब उसने मिरर में देखा तो उस पर खून से लिखा था, तुम दोनों यहां से चले जाओ, मुझे तुम्हारा यहां रहना पसंद नहीं, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। इस इंसिडेंट के बाद कपल ने घर छोड़ने का डिसीजन लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने घर खरीदने के लिए बहुत पैसे ऑलरेडी दे दिए थे। वाइफ ने हिम्मत दिखाई और कहा कि वो यहीं रहेंगे, और हस्बैंड मान गया। उस रात डिनर के बाद जब वो बेडरूम में गए तो उन्हें टेबल पर एक डायरी मिली जो खून से भरी हुई थी। डर के बावजूद उन्होंने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी एक 12 साल की लड़की फिलिप की थी जो पहले उस घर में अपने फैमिली के साथ रहती थी। उनकी लाइफ बहुत खुश थी क्योंकि उसके फादर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। लेकिन बिजनेस के कुछ प्रॉब्लम्स के कारण उनके कुछ दोस्त उनके दुश्मन बन गए। डायरी में लिखा था कि कैसे उन लोगों ने पूरे फैमिली को मारने की साजिश रची और यूं सुइसाइड का केस बना दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, कुछ आदमियों ने घर की खिड़कियों से पॉइजनस गैस छोड़ दी और सारे दरवाजे बंद कर दिए। गैस इतनी तेजी से फैली कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फिलिप के माँ बाप वहीं मार गए, लेकिन फिलिप किसी तरह बच गई। वो भागकर पुलिस स्टेशन जाने लगी ताकि सबको बता सके। जैसे ही कपल डायरी के एंड तक पहुंचा, अचानक उन्हें दो औरतों की हंसी और चीखने की आवाज सुनाई दी। डाइनिंग हॉल में दो आत्माएं घूम रही थी, अजीब तरीके से खेल रही थी और हंस रही थी। शायद वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि सोच रही थी कि ये नया कपल उनकी मदद करेगा। कपल बहुत डर गया और तुरंत डायरी पढ़ना बंद कर दिया। दोनों ने मिलकर लॉर्ड जीसस का नाम लेना शुरू किया और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि वो उन्हें इन आत्माओं से बचा ले। अगली सुबह कपल थोड़ा लेट उठा, लेकिन उनका दिन बिल्कुल भी खुशगवार नहीं था। कल रात की कहानी और सारे डरावने इंसिडेंट्स उनके दिमाग में घूम रहे थे। फिर भी दोनों ने डिसाइड किया कि सच का पता लगाकर ही रहेंगे। उन्होंने दोबारा डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया, लेकिन लिखाई इतनी अनक्लियर थी कि पढ़ना मुश्किल हो रहा था। कहानी आगे बढ़ती है। किस्मत से फिलिप चोरों के हाथ से बचकर भाग निकली और सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ी। तब तक उसके माँ बाप मर चुके थे। वो पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर को सारी बात बताई, लेकिन पुलिस ने उसकी बात सीरियसली नहीं ली। कोई उसकी मदद करने के लिए रेडी नहीं था। फिलिप रोते हुए चिल्लाती रही, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे पापा मम्मी को बचाओ। लेकिन असली ट्विस्ट ये था कि इंस्पेक्टर उसी बिजनेसमैन का भाई था जिसने पूरी साजिश रची थी। फिलिप को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो एक डूबते हुए इंसान की तरह उम्मीद पकड़े हुए थी। इंस्पेक्टर उसे साथ लेकर घर जाने का नाटक करता है, लेकिन रास्ते में उसे एक अननोन जगह ले जाता है जहां वही गुंडे पहले से वेट कर रहे होते हैं। फिलिप शॉक हो जाती है। पहले उसे समझ नहीं आता, फिर धीरे धीरे
उसे सच का पता चलता है कि वो फंस चुकी है। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन उन लोगों के दिल में जरा भी दया नहीं थी। उन्होंने उस पर तलवार से वार किया और उसकी बॉडी को वापस उसी घर में फेंक दिया ताकि सबको लगे कि ये सुइसाइड है। फिलिप बहुत स्ट्रांग थी। इतनी बुरी हालात के बाद भी उसमें थोड़ी सी जान बाकी थी। वो भगवान से इंसाफ की दुआ कर रही थी। वो चीख रही थी, लड़ रही थी। लेकिन कुछ देर बाद उसने आखिरी सांस ली। मरने से पहले उसने बद्दुआ दी, मैं कभी उन गुनाहगारों को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मेरे परिवार को मारा, और मैं किसी को भी अपने घर में रहने नहीं दूंगी। उसकी डायरी के लास्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कौन मुझे इंसाफ दिलाएगा? जस्टिस। इसके बाद कोई भी उस घर में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। ये सब पढ़कर कपल की आंखों में आंसू आ गए। उनका दिल टूट गया। उन्हें फिलिप के लिए बहुत दुख हुआ। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। एक औरत की डरावनी सी पर शैडोई प्रेजेंस उनके सामने आई। कपल फिर से डर गया, लेकिन उस आवाज ने कहा, मैं फिलिप हूं, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम दोनों अच्छे हो, तुम यहां रह सकते हो, लेकिन एक शर्त है, मुझे इंसाफ दिलाओ। कपल ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना सोचे समझे कहा, हाँ, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने सोचा, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है। अब उन्होंने डिसाइड किया, वो सिर्फ सच नहीं जानेंगे बल्कि फिलिप के लिए जस्टिस लेकर रहेंगे। जिस आदमी ने फिलिप और उसके परिवार को मारा था, उसका नाम मिस्टर जॉन था। आज के टाइम में वो उस शहर का एक बड़ा और सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिजनेसमैन बन चुका था। मिस्टर एल्बर्ट और उनकी वाइफ ने प्लान बनाया कि उससे पकड़ने का एक ही तरीका है, बिजनेस के नाम पर उससे ट्रैप करना। दोनों उसके ऑफिस गए और उससे मिले। उन्होंने एक प्लान बताया कि वो अपनी पुरानी विला, जो हॉन्टेड थी, को एक 5 स्टार होटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वहां काफी डिमांड है। यह सुनते ही मिस्टर जॉन शॉक हो गया। उसने तुरंत कहा, वो घर हॉन्टेड है, तुम लोग वहां इतने दिन कैसे रह लिए? डर के मारे उसने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। वापस आते वक्त कपल जानबूझकर एक फाइल उसके ऑफिस में छोड़ दिया, जिसमें डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान और प्रॉफिट एनालिसिस था। 3-4 दिन बाद जब मिस्टर जॉन ने फाइल देखी तो वो हैरान रह गया। उसने सोचा, ये तो लाइफ का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लालच में आकर उसने कपल को दोबारा बुलाया। बातें हुई और फाइनली डील फिक्स हो गई। सब खुश थे। फिर कपल ने उससे अगले दिन डिनर पार्टी के लिए अपनी विला में इनवाइट किया। अगली शाम 8 बजे मिस्टर जॉन विला पहुंचा। घर के अंदर आते ही उससे अजीब सा डर महसूस होने लगा। उससे अपना पास्ट याद आ रहा था। उसने दरवाज़ा नॉक किया और कपल ने मुस्कुराकर उसका वेलकम किया। डिनर के दौरान अचानक उससे किसी के चीखने और हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने पूछा तो कपल ने कैजुअली बोला, कुछ नहीं, तुम्हारा इल्यूजन है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बुक्स अपने आप उड़ रही है और लाइट्स ऑन ऑफ हो रही है। वो बहुत डर गया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा लॉक्ड था। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगा। तभी उसने देखा एक छोटी लड़की टेबल पर खड़ी है और उससे बुला रही है, मिस्टर जॉन, इधर आओ। वो घबराकर बोला, ये कौन है, तुम्हें नहीं दिख रही? कपल ने कहा, हमें तो कोई नहीं दिख रहा, तुम किससे देख रहे हो? अब कपल समझ गया कि जॉन ट्रैप में फंस चुका है। वो चुपचाप अपने रूम में चले गए और अंदर से लॉक कर लिया। बाहर स्पिरिट अपनी पावर्स दिखा रही थी। मिस्टर जॉन डर के मारे टूट गया और चिल्लाने लगा, प्लीज मुझे बचा लो। तभी एक आवाज गूंजी, जॉन, तुमने मुझे और मेरे परिवार को क्यों मारा? तुम्हें क्या मिला? अगर प्रॉपर्टी चाहिए थी तो मांग लेते। मेरे पापा तुम पर ट्रस्ट करते थे, फिर भी तुमने उन्हें मार दिया। क्यों? जॉन गिल्ट से टूट गया और बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सब वापस कर दूंगा। स्पिरिट ने जवाब दिया, अब मैं एक आत्मा हूं, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। इतना कहकर स्पिरिट ने उससे पकड़ लिया, दीवार से टकराया और आयरन रॉड से उससे मारना शुरू कर दिया। 10-15 मिनट तक वो उससे टॉर्चर करती रही। आखिर में जॉन टूट गया। मरने से पहले उससे मजबूर किया गया कि वो अपने बाकी साथियों के नाम बताए।
स्पिरिट ने कहा, उन्हें यहां बुलाओ, तब शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। डर के मारे जॉन ने अपने 3-4 दोस्तों को बुला लिया। जैसे ही वो आए, स्पिरिट ने उन सबको भी वही सजा दी। उन्हें भी टॉर्चर किया और आखिर में सबको मार दिया। जब सब खत्म हो गया, कपल अपने रूम से बाहर आया। जमीन पर सबके लाशें पड़ी थी। स्पिरिट के चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उससे फाइनली शांति मिल गई हो। वो कपल की तरफ देखकर बोली, तुम्हारी वजह से मुझे इंसाफ मिला। अब ये घर तुम्हारा है। डाइनिंग एरिया के नीचे एक सीक्रेट रूम है जहां हमारा पुराना ज्वेलरी स्टोर छुपा हुआ है। वो सब अब तुम्हारा है। खुश रहो। इतना कहकर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद कपल ने एक नॉर्मल और खुश जिंदगी जीनी शुरू की। धीरे धीरे वो अमीर और सक्सेसफुल हो गए। 3-4 साल बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई। उस छोटी लड़की की याद में, जिसने इतना दर्द सहा था, उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा फिलिप